हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जो रिवर के स्टेजेस होते हैं वो देखेंगे। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो हम कुछ ट्रिक्स के थ्रू इन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो इसे प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूथ स्टेज। यूथ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? यूथ एक तो काफ़ी स्ट्रेट होता है, मतलब उसके जो शोल्डर्स है वो बेंड नहीं होते हैं। ठीक है। काफ़ी चंचल प्रवृत्ति का होता है, फास्ट मूविंग होता है, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम होती है। सिर्फ उसे पैसे कमाना है और सेटल होना है। ठीक है। उसकी जो स्ट्रीम्स है वो काफ़ी कम है, और उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो मैच्योर स्टेज से पुअर होती है। और क्रिएटिविटी के मामले में तो यूथ को तोड़ ही नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी यूथ की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हम कुछ रिवर के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो। फ्यू स्ट्रीम्स, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत कम उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो होती है। सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसे कमाना है, तो फ्यू स्ट्रीम्स है। पुअर इंटीग्रेशन फ्लो है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी पुअर होती है। और ओरिजिनल स्लोप्स, ओरिजिनलिटी जो है यूथ की वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। शैलो वी शेप्ड वैलीज होती है और डीप ग्रेडियंट्स होते हैं। अब फास्ट मूविंग होता है, बहुत फास्ट चलता है यूथ, मतलब रिवर जो है वो काफ़ी फास्ट चलती है, तो उस वजह से इरोजन ज़्यादा होगा और जो ग्रेडियंट्स है वो काफ़ी डीप रहेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वाटरफॉल एंड रैपिड्स। अब जो यूथ है वो काफ़ी फास्ट चलता है, तो उस वजह से क्या होगा, जो वाटरफॉल है वो फॉर्म होगी। वाटरफॉल जो है वो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, धबधबा। तो उस वजह से आप याद रख सकते हो यूथ स्टेज में वाटरफॉल और रैपिड्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो यूथ यानी कि स्ट्रेट चल रहा है, उसको किससे लेना देना नहीं है, अपनी धुन में चल रहा है वो, फास्ट स्ट्रेट एकदम। और जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी डीप होते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैच्योर स्टेज। अब मैच्योर स्टेज में क्या होगा, जो कोई इंसान मैच्योर हो जाएगा तो उसके स्ट्रीम्स जो है वो काफ़ी फैल जाएंगे। जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। जैसे उसकी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फ्यूचर में जो पैसे कमाना है, फ्यूचर से पैसे सेव करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लेंटी ऑफ स्ट्रीम्स और गुड इंटीग्रेशन, माइल्ड ग्रेडियंट्स। अब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। डीप वी शेप वैलीज, मतलब उसकी जो थिंकिंग है मैच्योर इंसान की, वो हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में डीप हो जाएगी, डीप सोचेगा वो हर चीज़ के बारे में। और वाटरफॉल और रैपिड जो है कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है। वाटर डिवाइड जो है काफ़ी शार्पर होते हैं, मतलब हर डिसीजन लेगा वो शार्प डिसीजन होगा, मतलब उसमें संकोच नहीं होगा उसका, क्योंकि बहुत डीप सोचने के बाद उसने वो डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो, मैच्योरिटी स्टेज है, इसमें उसे हर इंसान को लेके चलना है और हर डिसीजन जो है फूक फूक कर लेना है। ठीक है। अब इसमें डीप वी शेप वैलीज रहेगी और ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा डीप नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इसकी जो स्पीड है मैच्योरिटी में वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज में क्या होता है, ओल्ड होने के बाद जो शोल्डर्स है वो झुक जाते हैं। अब शोल्डर झुकने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम ऑक्सबो भी कहते हैं। अगर हमारा शोल्डर झुक जाए तो एक ऑक्सबो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ओल्ड स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑक्सबो लेक। ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, वो है आपकी हेल्थ। क्योंकि बाकी चीज़ें हैं, आपका बेटा जो है वो मैच्योर स्टेज पे पहुंच गया है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा। तो ओल्ड स्टेज में आपको सिर्फ आपकी हेल्थ देखना है। तो इसमें स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज और जेंटल ग्रेडिएशन, आपके जो मूवमेंट होंगे वो काफ़ी जेंटल होंगे, फास्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप ले ही नहीं सकोगे, हड्डियाँ आपकी जवाब देने लगेगी। ठीक है। और इसमें लैंडस्केप जो है वो आइधर सी लेवल पे होगा या फिर उसके अबव होगा, मतलब ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि स्पीड काफ़ी कम रहेगी आपकी, लकड़ी लेके चलना पड़ेगा आपको। तो ये उसके फीचर है ओल्ड ओल्ड एज के। जैसे यहाँ पे ऑक्सबो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है। और ग्रेडियंट जो है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं रिजुविनेटेड। इसमें क्या होता है, रिजुविनेट मतलब क्या होता है, टू रिस्टोर अ फॉर्म इनटू ओरिजिनल वन। मतलब क्या होगा, अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊँ आपको, तो या तो ओल्ड या फिर मैच्योर स्टेज की जो रिवर होती है वो फिर से यंग स्टेज में आ गई, तो उसे हम कहेंगे रिजुविनेट। अब ये क्यों आएगी, अपलिफ्टमेंट होगा लैंड का या किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लगती तो एकदम मैच्योर स्टेज है, ओल्ड स्टेज है, मगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका यूथ का लगता है। ठीक है। यहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा प्री पोस्ट। यहाँ पर एक ओल्ड और मैच्योर स्टेज है, बट यहाँ पे एक निक पॉइंट है जहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो गया है, तो स्पीड बढ़ जाएगी रिवर की, और यहाँ पे डीप ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म करेगी। ठीक है।
तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।